दोस्तों नमस्कार। मैं वीरेंद्र प्रताप मल्टी एकेडमी में आपका स्वागत है। शेयर मार्केट के इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे फ्लैग एंड पोल पैटर्न। हम लोग प्राइस एक्शन के में सीख रहे हैं पैटर्न, चार्ट पैटर्न को रीड करना सीख रहे हैं। चार्ट पैटर्न में अलग अलग चार्ट पैटर्न को हम लोगों ने देखा, उसमें आज हम लोग देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण चार्ट पैटर्न है जिसका नाम है फ्लैग एंड पोल। फ्लैग एंड पोल मतलब फ्लैग झंडा और पोल माने डंडा, यानी ऐसा आकृति, ऐसा शेप, ऐसा चार्ट, ऐसा पैटर्न बनते हुए दिखेगा जो डंडा में झंडा लगा हुआ दिखेगा। और अगर इस तरह की आकृति बनती हुई दिख रही है, इस तरह का पैटर्न बनते हुए मार्केट में दिख रहा है, तो कैसे हम मार्केट को आइडेंटिफाई करेंगे और उसको कैसे ट्रेड करेंगे बेहतर तरीके से, इसी चीज को आज हम लोग सीखेंगे और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो फ्लैग एंड पोल पैटर्न को हम आगे बात करें उससे पहले एक आपसे रिक्वेस्ट चाहेंगे कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर वीडियो में कुछ भी आपको अच्छा लगता है या खराब लगता है या जो भी है, जैसा भी है, अपना फीडबैक जरूर दिया करिए। तो आइए हम लोग बात करते हैं फ्लैग एंड पोल पैटर्न पे। फ्लैग एंड पोल पैटर्न, पहली बात तो आपको ध्यान क्या रख लेनी है कि फ्लैग एंड पोल पैटर्न क्या है। जैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था, कप एंड हैंडल पैटर्न इज ए कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न, सेम लाइक कप एंड पैटर्न की तरह से फ्लैग एंड पोल पैटर्न का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, यह कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न को फॉलो करता है। ये जो पैटर्न बन रहा, ये पैटर्न किस में बनेगा, कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न। तो फ्लैग एंड पोल पैटर्न जो बनेगा कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न, कंटिन्यूएशन में जिस ट्रेंड में मार्केट चल रही है, कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न का मतलब क्या हुआ कि जिस ट्रेंड में मार्केट चल रही है उसी ट्रेंड को आगे जो पॉज मार्केट ले रही है, पॉज का मतलब है कि जो उसने मार्केट ने एक रेंज बाउंड क्राइटेरिया बनाया, उस क्राइटेरिया रेंज बाउंड को जब तोड़ेगी तो वह अपने जो प्रीवियस जो ट्रेंड है वो उसी की तरफ मार्केट जाने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो अगर अपने पैटर्न को मार्केट फॉलो करेगी तो उसी चीज को आइए हम लोग देखते हैं कि तो सबसे पहला जो ध्यान रख लेना है क्या कि फ्लैग एंड पोल पैटर्न जैसे अगर आप पहचान लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं मार्केट में, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि जो इस पैटर्न का जो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि यह कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है। यानी मार्केट जिस पैटर्न को फॉलो करे, जिस ट्रेंड में जा रही है, चांस है कि उसी ट्रेंड में मार्केट फिर दोबारा जाएगी और हमें उसी की तरफ बैठना है। तो चार्ट पैटर्न कंसिस्टिंग ऑफ द इंपल्सिव वेव एंड करेक्टिव वेव्स जो है, ये अपने इंपल्सिव वेव्स और करेक्टिव वेव्स के अकॉर्डिंग वह चलती रहती है। The flag chart pattern is the most widely used in the advance because the psychology of the chart pattern is very deep. यहाँ जो आपके साइकोलॉजी है, जो आपका सोच है, जो आपका मनोविज्ञान है चार्ट के बारे में, वो बड़ा डीप पैटर्न को इसको फॉलो करता है। यहाँ पे एडवांस, ये थोड़ा एडवांस रूप में इसका, बड़ा ब्रॉड क्षेत्र में और एडवांस रूप में इसका यूज किया जाता है। तो इस चार्ट को जानने से पहले हमें पहली बात हमें यह समझ में आ गया। दूसरी बात हमें क्या समझ में आएगी, पहले हमने समझ लिया कि ये कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है, यानी जो ट्रेंड में जा रही है। दूसरी क्या है कि अगर इसको हम किसमें पहचानेंगे कि देखेंगे कि आपकी प्रीवियस मार्केट क्या है, आपकी प्रीवियस मार्केट क्या है। तो फ्लैग एंड पोल में प्रीवियस मार्केट आपकी कौन सी रहती है, बुलिश रहेगी। फ्लैग एंड पोल पैटर्न में अगर हम देखेंगे तो प्रीवियस मार्केट क्या है, बुलिश रहेगी, यानी मार्केट का ट्रेंड अप रहेगा। तो अब जब अप ट्रेंड जाएगी मार्केट तो
अप ट्रेंड जाने के बाद मार्केट क्या करेगी, फिर थोड़ा पॉज लेती है, रिट्रेसमेंट लेती है, ठीक है ना। उस रिट्रेसमेंट का जो शेप बनता है कि जैसे ये जो मान लीजिए ये मार्केट ने अपना गई मार्केट, और ये मार्केट अगर गई इस तरह से, तो इस तरह से बनते हुए गया, एक झंडा की एक डंडा बना, और फिर मार्केट क्या बनाती है, एक झंडा बनाती है। जैसे आपने देखा कि यहां पे अगर हम देखेंगे इस चित्र में, अगर यहां मैं आपको दिखाऊं, तो यहां मार्केट क्या है, यहां पे मार्केट क्या दिख रही है, बुलिश दिख रही है। तो ये वाला जो पोर्शन दिखा, ये क्या दिखाया आपको, पोल दिखाया है, यानी अगर हम कहते हैं डंडा हमारा है। और फिर मार्केट ने यहाँ पे क्या लिया, एक पॉज लिया है, यानी रिट्रेसमेंट किया, यानी इसको हम बोलते हैं, इस क्षेत्र में मार्केट अपना रेंज बाउंड बनाती है, ठीक है ना, रेंज बाउंड बनाती है। तो अब मार्केट जब रेंज बाउंड बनाती है, तो रेंज बाउंड को हम क्या करते हैं, ट्रेंड लाइन से अप और डाउन एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर देते हैं। और अगर हमें ये देखने में आता है कि इसी ट्रेंड के इर्द गिर्द मार्केट क्या करती है, चलती है, तो हम इस रेंज बाउंड मार्केट में हमें एंट्री नहीं लेना है, यानी हमें क्या करना है, वेट एंड वॉच करना है। यहाँ पे क्या करना है, वेट एंड वॉच करना है मार्केट को। और वेट एंड वॉच किस करना है, क्या करना है, तो पहली बात तो हमने क्या देखा कि अगर ये झंडा बन गया है, डंडा बन गया है, तो अब ये झंडा अगर बना रहा है, तो ये हम समझ गए कि भैया ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। क्या करेगा, ये कंटिन्यू करेगा, यानी जिस ट्रेंड में आया है, तो अब कंटिन्यू क्या करेगा, कि इसका मतलब है कि हमें देखना है कि मुझे एंट्री यहां पे कहां लेना है, कि अब ये ऊपर का जो ट्रेंड लाइन होगी, क्या होगा, ऊपर के ट्रेंड लाइन होगी, जब मार्केट इसका ब्रेकआउट लेती है, ठीक ना, क्या लेगी, इसका ब्रेकआउट लेगी, तो फिर मैं इसके साथ मार्केट में चला जाऊंगा। सीधी सीधी बात है कि फ्लैग एंड पोल पैटर्न का एक ही बस केवल है कि मुझे तीन बातें मुख्य रूप से ध्यान रखना है। पहली बात पहली बात हमें ध्यान रखना कि अगर मैं आइडेंटिफाई कर लिया मार्केट को पोल बनते हुए, फिर रेंज बाउंड गया, तो हमें समझ गया कि मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, उस बुलिश ट्रेंड में मार्केट रेंज बाउंड हो गई। अब रेंज बाउंड हो गई, अगर रिट्रेसमेंट लेती है या पुल बैक मार्केट लेती है, तो कभी कभी ये जो थोड़ा बहुत जो मार्केट ने नीचे जब आती है, तो लोग समझते हैं कि यहां से रिवर्सल हो रहा है और ये लोग नीचे, नहीं, जो लोग मार्केट यहां से ये मार्केट गई है और इसमें से कुछ लोगों ने अपना क्या किया, प्रॉफिट बुकिंग किया, क्या करते हैं, प्रॉफिट, और कुछ बायर्स और यहां पे इकट्ठा होना शुरू करते हैं, यहां पे बायर्स आपके इकट्ठा होते हैं, नहीं, इस क्षेत्र में धीरे धीरे जितना जल्दी डिमांड बढ़ेगी उतना ही जल्दी ब्रेकआउट आपको मिलेगा। यानी ये डिमांड जो है आपकी इस लेवल पे, क्योंकि ये मार्केट गई, या डिमांड बनी थी और डिमांड बनी तो मार्केट गई, और इस रेंज में मार्केट गई यहाँ पे, क्योंकि यहां से मार्केट जब इतना गई है, एक माइंड सेट आपका ये काम करना चाहिए सर की, अगर जब बायर ने मार्केट को ऊपर उतना ले गए, डिमांड उतना क्रिएट किए और रेंज बाउंड, तो वो जल्दी मार्केट को नीचे नहीं आने देंगे, क्योंकि उन्होंने अगर मार्केट ऊपर गई तो उन्होंने पैसा लगाया होगा ना, यानी उनका पलड़ा कहीं ना कहीं भारी है, डिमांड ज्यादा क्रिएट हुई है, तो कुछ लोगों ने अपना जब प्रॉफिट बुकिंग किया या वहां पे, तो नए जो नए यहाँ पे इस जोन में जो नए बायर थे, ट्रेडर वेट कर रहे थे मार्केट को, अब ये लोग वेट कर रहे थे यहाँ पे, तो यहां से ये लोग मार्केट को फिर आपको उठाएंगे। अगर ये मार्केट नीचे आएगी, मुझे कोई भी इंतजार नहीं करना है, कोई भी इसमें एंट्री नहीं बनानी है, हमें क्या करना है कि बस मुझे इस मार्केट का क्या चाहिए, ब्रेकआउट चाहिए। क्लियर कट ब्रेकआउट अगर मुझे मिलता है, तो फिर मैं मार्केट के ट्रेंड के साथ चलूंगा। सीधे सीधे क्या करना है, ट्रेंड के साथ आपको चल देना है। तो फ्लैग एंड पोल पैटर्न मार्केट में अगर बनता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो पेशेंस रखिए अब मार्केट में, देखिए डिमांड जहां क्रिएट होती है, ट्रेंड लाइन ड्रा कर लिया आपको, कर लीजिए, और जैसे ही अपर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आपको मिलके क्लियर कट जब ब्रेकआउट मिल जाता है,
इसके बाद आप मार्केट के साथ आप हो लीजिए। अगर आप जाएंगे मैक्सिमम टाइम अगर ये चीजें होती है तो समझ लीजिए 90% टाइम ये मार्केट अपने ट्रेंड के साथ चलती है, और 10% में कभी कभी भी ऐसा होगा कि वो मार्केट थोड़ा सा भले नीचे आ जाए। तो कभी कभी आपको देखने को मिलेगा ना कि ये जो मार्केट में ट्रैप करते हैं, यहाँ पे गए एक कैंडल नीचे लेकर गए, फिर इसके बाद में ऊपर लेकर के चले जाते हैं, ठीक है ना। तो इधर जो बीच में जो लोग अपना स्टॉप लॉस लगा रखे हैं ना, कुछ लोग इधर बाई करके बैठे हैं तो स्टॉप लॉस लगा रखे हैं, तो ये इनको इनके स्टॉप लॉस को खाने के लिए कुछ एक आध कैंडल वो गिरा देते हैं, और फिर इसके बाद में वो मार्केट, क्योंकि मैक्सिमम माइंड आपका सेट होना चाहिए कि अगर मार्केट ने बुलिश ट्रेंड बनाया है, कोई अलग नेगेटिव न्यूज नहीं अगर आया, कोई इसके अगेंस्ट का न्यूज नहीं आया, कोई पैनिक क्रिएट नहीं हुई मार्केट में, और नॉर्मल मार्केट चल रही है, तो मार्केट विल फॉलो इट्स ट्रेंड। एकदम आप समझिए कि इस ट्रेंड अपने ट्रेंड को फॉलो करेगी, और मुझे मार्केट में अपने ट्रेंड के साथ ही चलना है। फ्लैग एंड पोल पैटर्न is a very important and crucial chart pattern to identify. If you are able to identify the trend, आप तैयार हो जाए, पैसा आपको मार्केट देगी। जैसे पिछली बार हम लोगों ने बिटकॉइन वाले मार्केट में देखा कि जैसे ही हमने बोला कि ये आपका बना मार्केट का, और यहां से मार्केट जाएगी जाएगी, और देखिए मार्केट ने कितना जबरदस्त रिटर्न, वहां पे जो लोग अपना पैसा लगाए रहे होंगे अगर, तो वो गई मार्केट। तो ये पैटर्न अगर मान लीजिए कि अगर आपने मार्केट ये अगर यहां लगा दिया, मार्केट ऊपर नहीं गई, तो नीचे आप अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो के अनुसार अपना स्टॉप लॉस तो आप लगाए ही है, अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो के अनुसार अपना स्टॉप लॉस लगाए हैं, और उसके हिसाब, क्योंकि नीचे मार्केट जाएगी तो मुझे निकल जाना, बस कोई समझौता नहीं करना, घाटे से मुझे कोई समझौता नहीं करना है, मैं अपना स्टॉप लॉस जो सेट किया हूं मैं उतने में निकल जाऊं, क्योंकि मुझे जाना किस दिशा में है, किस दिशा में जाना है, ट्रेंड के ऊपर जाना, और मार्केट नीचे जानी है। तो मैं जैसे स्टॉप लॉस मिला पहला, मैं पड़ाव मिला, मैं अपना घाटा कटवा करके निकल लूंगा, मैं मार्केट से लड़ाई नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा माइंड सेट क्या है, मार्केट ऊपर जाने का। तो मेरा जो माइंड सेट, जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, कभी कभी क्या होता है कि जो नए ट्रेडर होते हैं उनको जो मार्केट नीचे आने लगती है तो वे लोग क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। देखिए पैसा वही बंदा गंवाता है, समझ रहे हैं ना, पैसा गंवाने का मेन कारण ये होता है कि घाटे में होल्ड करना और स्टॉप लॉस पे अपने फिक्स नहीं रहना, ये जान लीजिए। तो आप वहां से निकल जाए, क्योंकि आपका माइंड सेट है, हम ही बन गया है कि नहीं भाई मुझे मार्केट में ऊपर जाना, और मार्केट अगर मेरा टारगेटेड स्टॉप लॉस था उसके अनुसार मार्केट अगर नीचे जा रही है तो मुझे कोई समझौता नहीं करना, मुझे मार्केट से बाहर हो जाना चाहिए। ये क्लियर कट एकदम माइंड सेट होना चाहिए एक ट्रेडर का। जो मैच्योर माइंड जो ट्रेडर होता है ना, और जो न्यू ट्रेडर होता है, सर बेसिक डिफरेंस यही होता है कि वो अपने जो डिसीजन है उस पर फिक्स रहता है, और नया ट्रेडर अपने डिसीजन पे फिक्स नहीं होता है। वो घाटे में आएगा, उसे लगेगा अब मार्केट कवर करेगी, अब तो घाटा उसका बढ़ता चला गया, एक समय ऐसा होता है कि लंबा घाटा लेकर के बैठ जाता है, फिर वो मार्केट से बाहर। तो आप अगर ऐसा कर रहे हैं देन यू आर नॉट फॉलोइंग योर रूल्स, यू आर नॉट फॉलोइंग योर स्ट्रेटेजी। आप पढ़ाई हम आपको अलग पढ़ा रहे हैं, आपने पढ़ाई कुछ और किया, काम उसके अगेंस्ट जाकर कर रहे हैं, तो अगर जाएंगे तो उसका परिणाम तो गलत ही आएगा ना। तो ये चीजें आपको हमेशा इस बात को ध्यान रखना, फ्लैग एंड पोल पैटर्न कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है, ये बुलिश ट्रेंड मार्केट में बनता है, और बुलिश ट्रेंड के बाद ये रेंज बाउंड मार्केट मिलेगी, उस रेंज बाउंड में एक फ्लैग बनते हुए मुझे दिखेगा, उस फ्लैग के अपर जो उसकी अपर ट्रेंड लाइन होगी उसका जो ब्रेकआउट होगा उस पे मुझे बैठना है, और उसके नीचे मैं जाकर के स्टॉप लॉस लगा लूंगा। तो इतना है, इसको कैसे आप ट्रेड करेंगे, बेहतर तरीका आपका यही है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।